राजस्थान में गहलोत के साथ खेल, पायलट समर्थक दिग्गज हुआ बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बैकफुट पर अशोक गहलोत पायलट के बीच टकराव कांग्रेस पर पड़ सकता है भारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुश्किल में दिख रहे हैं। दोनों ही दल बगावत से जूझ रहे हैं। फिलहाल बगावत कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी ने पुराने उम्मीदवार बदलने की कोशिश की है और इसी में वो फंस गई है। दूसरी पार्टी गुटबाजी भी उस पर भारी पड़ती दिख रही है। खासतौर पर जहां टिकट वसुंधरा समर्थकों को मिला, वहां वसुंधरा विरोधी गुट का नेता बागी दिख रहा है, और जहां टिकट राज्य विरोधी गुट के हिस्से गया, वहां वसुंधरा समर्थक नेता बागी हो गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के गुटबाजी के लेकर आ रही है, और इस गुटबाजी के चलते कांग्रेस में बगावत के हालात हैं। और अब खबर आ रही है कि जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई है। माना जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ज्योति खंडेलवाल को सचिन पायलट कैंप का नेता माना जाता है, वो कांग्रेस में शामिल हो गई है। ज्योति खंडेलवाल इन दिनों पायलट कैंप में थी। ज्योति जयपुर की मेयर रह चुकी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। कभी कांग्रेस का वैश्य चेहरा थी, अब बीजेपी में शामिल हो गई है। जबकि तारानगर से पूर्व कांग्रेसी विधायक चंद्रशेखर बैद व सादुलपुर से पूर्व कांग्रेसी विधायक नंदलाल पुनिया की भाजपा में एंट्री हो गई है। अब यहां तक चर्चा चल रही है कि नंदलाल पुनिया के परिवार से कोई भाजपा का प्रत्याशी भी हो सकता है। इन नेताओं की एंट्री से तारानगर में राजेंद्र राठौर और सादुलपुर विधानसभा में भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। वहीं पूर्व आईपीएस केसर सिंह शेखावत 5 जिलों में एसपी रहे हैं। जालोर, बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर और कोटा में एसपी रहे शेखावटी के रहने वाले केसर सिंह का अच्छा पब्लिक कनेक्ट रहा है। धौलपुर जिले में उनका नेटवर्क अभी भी काफी मजबूत है। ऐसे में शेखावत चुनाव में चुरू से लेकर धौलपुर तक सक्रिय दिखेंगे। इसके साथ ही राजगढ़ से पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया, डॉक्टर हरि सिंह सारन झुंझुनू, सांवरलाल महरिया, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष केसर सिंह शेखावत, पूर्व आईपीएस अधिकारी भीम सिंह पिका, पूर्व आईपीएस अधिकारी और जयपाल सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा आनंदपाल सिंह के परिवार के सदस्यों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। 2018 में बीजेपी के हार के पीछे आनंदपाल मामले को सबसे बड़ा कारण बताया गया था, जिसके चलते राज्य का राजपूत मतदाता बीजेपी से नाराज हो गया था। राजस्थान में राजपूत वोटरों की संख्या करीब 14% है, जो बीजेपी का परंपरागत मतदाता माना जाता है। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के समर्थक वर्ग में सेंध लगा दी थी, जिसका बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ था। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि उसका ये वोटर वापस उसके पास लौट आएगा। फिलहाल इस समय कांग्रेस और बीजेपी में दल बदल का खेल चल रहा है। बीजेपी के कई नेता बागी भी हो चुके हैं, तो कांग्रेस के कई नेता उसका साथ छोड़ गए हैं। शय और मात का इस समय खेल, आखिरी बाजी किसके हाथ लगती है, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी, और यह तय माना जा रहा है कि इस बार भी काफी कांटे का मुकाबला होगा और बाजी किसी ओर भी जा सकती है। अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को करीब आधे उम्मीदवार घोषित करने हैं। कांग्रेस के 105 उम्मीदवार बचे हैं, तो बीजेपी को भी 76 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। और जिन सीटों पर इन दलों को अपने उम्मीदवार तय करने हैं, वो बगावत की संभावना वाली सीटें हैं, और दोनों ही दल इन सीटों पर सबसे आखिरी में अपने उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर शुरुआत से ही काम कर रहे थे। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी जल्द ही बची हुई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।